Jai Hind everyone. In the previous session, we have learned how to recognize the noun, adverb, adjective with the tricky way. So that was the first session of our of learning the book Word Power Made Easy, and now this is our session second. And in this, we will learn some new words. तो हम सब कुछ सीखने से पहले इंग्लिश में सीखेंगे कि कुछ पर्सनैलिटीज़ होती है सबकी, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है, एंड उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको बहुत ही ईजी और डिस्क्राइब करते हुए हम सीखेंगे। और आज हम 10 वर्ड्स लर्न करेंगे। सो फर्स्टली, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन वन वे और अनदर यूनिक। सब यूनिक होते हैं। लेट अस एग्जामिन 10 पर्सनैलिटी टाइप्स, वन ऑफ विच माइट बाई चांस बी योर very much. Definitely it can be your own from these personality types. So just do comment in the comment section which personality type you have. So firstly is me first. Me first मतलब मैं पहले. Your attitude is in life is to be simple, direct and overboard. Every decision you make is based on answer to one question. What is in it for me? So कुछ persons होते हैं we know जो रखते हैं मी फर्स्ट। कुछ भी काम करते हैं तो इसमें मेरा क्या भला होगा, वॉट विल आई गेट इन दिस, है ना। दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज टफ, डॉग इट डॉग, एंड आई फॉर वन आई एम नॉट गोइंग टू लेफ्ट बिहाइंड। मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे अपना फ़ायदा देखना है। मैं अगर दुनिया के लिए कुछ करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। दैट पर्सन जो खुद को पहले रखता है, मी फर्स्ट, डेट इज एन ईगोइस्ट पर्सन। ओके, तो डेट पर्सन इज नोन एज ईगोइस्ट। सो फर्स्ट पर्सनैलिटी इज ईगोइस्ट। सो जो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिसमें भी दिखे वो क्या होता है, ईगोइस्ट। वन हु थिंक्स अबाउट देमसेल्व्स फर्स्ट, वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट। सो दिस इज द वर्ड ईगोइस्ट, एंड हाउ वी प्रोनाउंस इट, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट। ओके, अब हमने कल ही पढ़ा था एन आगे लग रहा है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नाउन, एन ईगोइस्ट इज एन नाउन। नाउ गो ऑन द सेकेंड। सो द सेकेंड वन इज द हाइट ऑफ द कंसाइट। ओके, मतलब हैव यू एवर हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग। कभी किसी को सुना है सिर्फ खुद की तारीफ करते हुए कि मैंने इतना कमाया, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं अकेला कमा रहा हूँ। मतलब हर चीज़ में जिस प्रैक्टिकली वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, एंड आई एम द मेन करेक्टर, आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग। तो जिसकी कन्वर्सेशन में सब कुछ खुद पे हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, ईगोटिस्ट। तो सेकेंड वन इज एन ईगोटिस्ट, जिसमें क्या हो, हाइट ऑफ कंसाइट हो, हाइट ऑफ मीनेस हो, that I can do everything, I am doing everything, and the world revolves around me only. Okay, then the third one is let me help you. कुछ पर्सन्स होते हैं जो काइंड होते हैं बहुत, जो चाहते हैं कि चलो ठीक है मेरा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेट मी हेल्प यू। उनको हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है। दे वॉन्ट टू हेल्प अदर्स ऑलवेज, एंड दे आर रेडी टू हेल्प अदर्स इवन इफ इट इज़ नॉट इन देयर इंटरेस्ट। तो आपको पता है, मतलब अगर किसी ने ट्रू सीक्रेट डिस्कवर कर लिया ना हैप्पीनेस की, कि कंसर्निंग योर लाइफ विद द हेल्प एंड वेलफेयर ऑफ अदर्स, किसी और की हेल्प करने में अगर आप अपनी लाइफ को कंसर्न कर रहे हैं, किसी पपी की हेल्प कर रहे हो, उसको चोट लगी है, मतलब किसी को भी लेके, दैट पर्सन इज नोन एज एन ऑल्ट्रुइस्ट। व्हाट, एन ऑल्ट्रुइस्ट। ओके, सो थर्ड वन इज एन ऑल्ट्रुइस्ट, जो सबकी हेल्प करे। देन द फोर्थ वन इज लीव मी अलोन। कुछ पर्सन होते हैं ना जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है। क्या होता है, जैसे कि एक बायोकेमिस्ट होता है, स्टडी करता है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया को। वो क्या करता है, माइक्रोस्कोप के अंदर हर बैक्टीरिया को स्टडी करता है। तो ये पर्सन होते हैं ना, एग्जामिन करते हैं अपने हर थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शन को, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं खुद से कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ। मतलब जो बस खुद के ही ख्याली दुनिया में रहते हैं कि मैं यार मेरे बारे में वो क्या सोच रहा होगा,
मतलब ओवर थिंकिंग, अपने आप से ही बातें, और अलोन रहना पसंद करते हैं। अनसोशल होते हैं, लेकिन किस चीज़ लिए, उनका ग्रेटेस्ट डिज़ायर यही होता है कि उनको लाइक और एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, बोलते हुए डरते हैं, सोशल होने में थोड़ा शर्माते हैं, उन पर्सन्स को क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। ओके, देन द फिफ्थ पर्सनैलिटी टाइप इज लेट डू इट टुगेदर। कुछ होता है जो हर काम को चाहते हैं कि चलो साथ मिलके करते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, सबसे बातचीत कर लेते हैं, अननोन से भी ढंग से बात कर लेते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, हमेशा हर किसी की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं कि हाँ चल कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ ये काम, मिलके कर लेते हैं। सो वो क्या होते हैं, जनरली हैप्पी होते हैं, हाई स्पिरिट्स के होते हैं, और हमेशा लोड्स ऑफ पीपल में रहना पसंद करते हैं। मतलब वो लोगों में रहना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं। तो ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं, एक्सट्रोवर्ट। ओके, इसका जस्ट उल्टा होता है इंट्रोवर्ट, जो अलोन रहना पसंद करते हैं। ठीक है, बट एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो लोगों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, देन आवर सिक्स पर्सनैलिटी टाइप इज नाइदर एक्सट्रीम। अब कुछ लोग होते हैं नॉर्मल रहते हैं, ना तो ज़्यादा ये है कि हाँ सब में घुल जाते हैं एकदम से, और ना ही ऐसा है कि भाई अलोन ही रहना है। ओके ओके रहते हैं बीच के, कि ना इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो वो क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, और मैक्सिमम पर्सन ऐसे ही होते हैं कि भाई अपने पर्सन दिख रहे हैं, अपना एरिया मिल गया, दे आर कंफर्टेबल, देन दे विल टॉक, अच्छे से हैप्पी रहना, खुश रहना। और ऐसे नए लोगों से मिलते हुए वो शर्माते भी हैं सिचुएशंस और टाइम को देख के। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, एम्बीवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का बीच का क्या होगा, एम्बीवर्ट। देन द सेवेंथ इज पीपल आर नो डैम गुड। कई लोग सोचते हैं कि लोग अच्छे ही नहीं होते हैं धरती पे, उनका ऐसा अपना एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि ह्यूमन है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, ह्यूमंस कोई पसंद नहीं करता है वो। ठीक है, मतलब वो सोचते हैं कि बस मीन होते हैं पर्सन्स, ह्यूमंस आर नॉट गुड। उनकी बस एक ही चीज़ फेवरेट होती है कि सारे ह्यूमंस बेकार होते हैं। तो जो मैनकाइंड से, मतलब ह्यूमन बीइंग से ही नफरत करते हैं, कि दे हेट ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि दे फाउंड कि नो वन इज गुड ऑन दिस अर्थ। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, मिजेंट्रोप। क्या बोलते हैं, मिजेंट्रोप। ठीक है, देन 8th इज वुमेन आर नो डैम गुड। कि भाई लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, वुमेन्स अच्छी नहीं होती हैं। अब कई लोग होते हैं जिनको भाई पास्ट में धोखा मिल जाए, भाई उन्हें इतने गंदे तरीके से चीट कर जाए, या और किसी वुमेन से उनका ऐसा हो कि हाँ भाई दे फेल्ट सो बैड अबाउट देमसेल्व्स और देम, कि भाई वुमेन तो अच्छी ही नहीं होती है ना, डीपली बाउंडेड होते हैं वो किसी वुमेन के द्वारा, तो वो सोचते हैं वुमेन आर नॉट गुड, सब वुमेन ही बेकार होती है। तो ऐसे क्या होते हैं, मिसोजिनिस्ट। तो व्हाट आर दे कॉल्ड, मिसोजिनिस्ट। देन वी हैव 9th, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। कई लोग सोचते हैं कि मैरिज तो एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन में कौन रहेगा, मतलब उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। ठीक है, दे लाइक लिव इन कल्चर, अपोजिट सेक्स के साथ रूम शेयर करना, ठीक है, फ्लैट शेयर करना, सेम हाउस में रहना उन्हें अच्छा लगता है, बट दे डोंट लाइक टू बी मैरिड। तो जो मैरिज को पसंद नहीं करे उन्हें क्या कहेंगे, मिसोगेमिस्ट। ओके, देन वी हैव द लास्ट वन, दैट द फ्लैश इज हायर टू। मतलब क्या है, कई होते हैं सेल्फ डिनाइल में रहते हैं, एजेंट्रिटी में रहते हैं, लोनली कंटेम्पशन करते हैं। वो सोचते हैं कि लाइफ में यार सिंपल खाना, सिंपल, मतलब उन्हें भोग विलास पसंद नहीं होता किसी भी प्रकार का। दे वॉन्ट टू लिव अ जस्ट अ सिंपल लाइफ। ध्यान साधना मेडिटेशन में स्पिरिचुअल साइड चले जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और ऐसे को क्या कहते हैं, एसेटिक। तो एसेटिक क्या होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, एसेटिक। तो आज हमने कितने वर्ड्स लर्न करे, 10 वर्ड्स लर्न किए हैं। एंड ये 10 पर्सनैलिटी टाइप्स है, जो आप लोगों को देख के भी बता सकते हैं कि भाई क्या पर्सनैलिटी है, व्हाट इज पर्सनैलिटी ऑफ द अदर पर्सन, just by observing these characteristics or behaviors which I explained. So this is our session 2nd. I hope it was good. I will send assignments on Telegram in the evening. Please be connected and learn English slowly but beautifully, and also completely. We will go from 0 to high level, and I promise we will learn
so much from these lectures. Thank you. Bye. Let's meet tomorrow.